नमस्कार दोस्तों। आज लाइन फेलियर की बात करते हैं। मुझे एक ऐसा फेलियर मिला था जिसमें CCDJ फ्यूज़ मेल्ट हो गया था और ये बात बहुत पुरानी है, हालांकि फिर भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। हुआ क्या कि हम बड़ौदा से एक पैसेंजर गाड़ी लेके चले। अच्छा, ये बात कब की ये भी बता देता हूँ। 1994 की बात है। 1994 की बात है और ये महीना था दिसंबर का और टाइम था शाम को लगभग 20 बजे के आसपास। 20 बजे, लगभग 20 बजे था, 20-21 बजा होगा। तो हुआ क्या था, हम बड़ौदा से एक पैसेंजर गाड़ी, उस समय मैं सहायक लोको पायलट में था और मेरे साथ में जो पैसेंजर लोको पायलट थे वो उस ट्रेन को चला रहे थे। पैसेंजर ट्रेन थी वो, पैसेंजर ट्रेन था और लोको था WAM4 6P। उस समय WM4 लोको चलते थे। अभी आजकल तो WM4 लोको बहुत ही कम, कहीं कहीं किसी रेलवे में रह गए होंगे, बाकी अधिकतर निकाल दिए हैं। तो बड़ौदा से एक गाड़ी लेकर चलते थे, हमको जाना था गोधरा। ये गोधरा, ठीक है, यहाँ तक ये चलती है गाड़ी। अप डाउन वालों के लिए ख़ास तरह से होती है पैसेंजर ट्रेनें। तो यहाँ से हम चले तो यहाँ पहला स्टेशन आता है पिलोल और बड़ौदा से पिलोल के बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है, ठीक है। तो न्यूट्रल सेक्शन में हमको डीजे ओपन करना ही है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इस गाड़ी को हम लेके चले यहाँ पे और न्यूट्रल सेक्शन पार करने के बाद में हमको इम्पॉसिबल टू क्लोज डीजे यानी कि ICDJ का संकेत मिला। इम्पॉसिबल टू क्लोज डीजे यानी कि डीजे क्लोज ही नहीं हो रहा है। अब उस समय की बात है 1994 की, मैं असिस्टेंट लोको पायलट में था। तो मुझे लोको का ट्रबल शूटिंग का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आप बुरा मत लगाना, क्योंकि उस समय सहायक लोको पायलट को ट्रबल शूटिंग नहीं सिखाई जाती थी और सर्किट भी नहीं सिखाए जाते थे। सर्किट जो है वो बिल्कुल नहीं सिखाए जाते थे, ओनली थ्योरी, और थ्योरी के बाद जाओ बस बुकिंग दे देते थे। इस प्रकार की ट्रेनिंग होती थी पहले। सर्किट सीखना DRP से स्टार्ट होता था। जब लोको पायलट की ट्रेनिंग में जाते थे तभी सर्किट का चालू होता था। तो मुझे न तो सर्किट के बारे में कुछ जानकारी थी ज़्यादा और न ही ट्रबल शूटिंग की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं खाली अपना काम बस करता था, लोको चेक करना, कैब चेंज करना, ग्राउंड करना, इस प्रकार के जो काम होते थे वो बढ़िया कर लेता था। और चलती गाड़ी में जो भी काम होता है, सिग्नल रिपीट करना वगैरह, वो सब काम। लेकिन ट्रबल शूटिंग का मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं था। बस इतना था कि डीजे ट्रिप होते हैं तो रिले टारगेट देखते हैं, बस इतना ही जानकारी थी। तो मैंने जाके रिले टारगेट को, वो लोको पायलट बोला कि जाओ जाओ देखो देखो बाबा, यानी कि सहायक लोको पायलट को वो लोग बाबा बोलते थे। बोले बाबा जाओ देखो देखें क्या हुआ है। तो मैं गया, कैब 1 से हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे और कैब 2 पीछे था। तो मैं गया, रिले टारगेट चेक किया, लेकिन कोई भी रिले टारगेट ड्रॉप नहीं था। इधर से घुसा उधर से निकल के आ गया। मैंने बोला कोई टारगेट तो ड्रॉप नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। अब ये डीजे क्लोज, वो भी बार बार BLDJ को ओपन करे, BLRDJ को प्रेस करे, ये सब वो भी लोको पायलट भी करता रहा। और लोको पायलटों को भी पहले, उस समय पुराने लोको पायलट थे वो जो स्टीम से आए हुए थे, स्टीम चला के, उनको भी ट्रबल शूटिंग का इतना जानकारी नहीं होता था। तो अब क्या करें। तो तब तक क्या हुआ, ये पिलोल स्टेशन आ गया और हर एक स्टेशन पे हॉल्ट होता है लोकल ट्रेन का। तो पिलोल स्टेशन पे पहुंची नहीं गाड़ी और होम पे खड़ी हो गई, यानी कि थोड़ा दूर था। और उस समय क्या है, वो वैक्यूम की गाड़ियां चलती थी। उस समय एयर ब्रेक ट्रेन नहीं आई थी, वैक्यूम की ही सभी गाड़ियां, माल गाड़ियां भी वैक्यूम की थी, पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस, सब गाड़ियां वैक्यूम की थी। और वैक्यूम की गाड़ी में एक माइनस पॉइंट ये था, जब भी डीजे ओपन हो जावे तो वैक्यूम यानी कि एग्जॉस्टर जो होते थे वैक्यूम बनाने वाले, वो भी बंद हो जाते थे। तो वैक्यूम ड्रॉप होना चालू हो जाता। और वैक्यूम की गाड़ी में ऐसा है कि वैक्यूम ड्रॉप होना जैसे ही चालू होता था तो ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता था। तो जल्दी से जल्दी गाड़ी में ब्रेक लग गया और वो होम पे ही, इसके होम पे ही वो गाड़ी खड़ी हो गई। तो अब क्या करें, गाड़ी खड़ी हो गई है तो ट्रबल शूटिंग भी कर नहीं पा रहे, यानी कि मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कुछ। और लोको पायलट को भी बोले यार क्या हुआ क्या, ऐसे करते रहे, 4-5 मिनट इसी में निकल गए। फिर उसने बोला कि अच्छा बाबा ऐसा करो, तुम फ्यूज़ चेक करो। तो मैंने जाके फ्यूज़ चेक करना चालू किया। मालूम नहीं मुझे कौन सा फ्यूज़ चेक करना, और साइन पिकअप करना भी नहीं आता था उस समय। ना तो लोको पायलट को आता था ना मुझे आता था कि साइन पिकअप मतलब हो क्या रहा, बस हमको यूँ भाई डीजे क्लोज नहीं हो रहा, बस कौन सा साइन मिल रहा है वो मालूम नहीं है। तो मैंने चलो आप फ्यूज़ चेक करते हैं, रिले टारगेट तो चेक किया, फ्यूज़ चेक करते हैं।
तो फ्यूज़ मैंने CCBA से स्टार्ट किया, CCBA को चेक किया, CCBA नॉर्मल है, CCPT को चेक किया, नॉर्मल है। उसके बाद में CCDJ पे आ गए, तो CCDJ फ्यूज़ चेक किया तो मेल्ट मिला। तो मैं लोको पायलट साहब, ये लोको पायलट को बोला कि सर ये CCDJ मेल्ट है फ्यूज़। बोले अच्छा चेंज कर दो कोई बात नहीं। हालांकि मैं पीछे वाली कैब में था, फिर भी बताने के लिए आगे आया मैं उनको, क्योंकि मुझे ट्रबल शूटिंग करना नहीं आता था। तो बताने के लिए आगे आया वापस के, मैंने बोला CCDJ मेल्ट हो गया है। तो बोले वो भी फिर मेरे साथ वापस पीछे आ गए, बोले अच्छा इसको चेंज करो। तो उसको फिर वापस चेंज किया, फिर आगे वाली कैब में गए और डीजे क्लोज़ किया, तब तक डीजे क्लोज हो गया। तो इस काम में हमको कम से कम 15 मिनट निकल गए वहीं पे, क्योंकि वापस वैक्यूम बनाया, गाड़ी चलाया, तो 15 से 20 मिनट का डिटेंशन हो गया। हालांकि ये काम तुरंत 5 मिनट में कर लेना चाहिए था, लेकिन जानकारी के अभाव में ये हमारे साथ में बहुत बड़ा फेलियर हो गया। और हालांकि लोको फैलने वालों को तो मैं वो कर दिया, फिट कर दिया और वापस वो गाड़ी को वर्क किया। हमने गोधरा तक डेस्टिनेशन तक पहुँचाया, जाते जाते थोड़ा टाइम मेडअप भी कर लिया। लेकिन ये हमारी कमजोरी जो है वो यहाँ पे दिखी कि हम साइन को ठीक से पिकअप नहीं कर पाए, जिसके कारण ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा देर लग गई। और ये 1994 की बात है। अब ऐसे केस नहीं होते हैं, अब तो सभी लोग को पायलट ब्रिलियंट हो गए हैं। लेकिन इसको शेयर करने का मेरा ये मकसद ये है कि आप लोग भी अपने नॉलेज को बराबर बना के रखें और साइन पिकअप करना अच्छी तरह सीख लें कि क्या साइन मिल रहा है और मुझे क्या ट्रबल शूटिंग करना है, ताकि और भी कोई फेलियर ना हो। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपको जो भी वीडियो देखना हो, अपना ज्ञान बढ़ाएं। और मेरा मकसद है कि आप लोगों का ज्ञान अच्छा रखें, ताकि फेलियर कम से कम हो और अपना नाम रोशन हो रनिंग स्टाफ का अधिक से अधिक। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके अवश्य लिखें, ताकि इस प्रकार के और भी मैं फेलियर है वो शेयर करता रहूं, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।